मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी। इसकी सुंदरता बरबसी आपको अपनी ओर खींच लेती है। मोर संरक्षण को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन सार्थकता तभी है जब यह पता चल सके कि मोर कहां पर हैं और कितनी संख्या में हैं। जिले के पेटलावद क्षेत्र में मोर बहुसंख्या में हैं, ये सभी जानते हैं। विभाग थानला रेंज में भी मोर होने की बात कह रहा है, लेकिन झाबुआ रेंज में मोर है या नहीं, इसको लेकर अभी तक सुनी हुई बातें आ रही हैं, लेकिन कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अगर इसी कहावत की तर्ज पे विभाग काम करने लग जाए, जिसको मोरों की जानकारी रखना हो, तो फिर क्या हो। आपको बता दें कि पिछले 20 जनवरी से लगा के 27 जनवरी तक विभाग ने एक गणना करवाई थी, जिसके नतीजे कुछ इस तरह से रहे कि पेटला जो वन परिक्षेत्र है वहाँ 3500 मोर हैं, थानला वन परिक्षेत्र में 175 मोर हैं और झाबुआ वन परिक्षेत्र में एक भी मोर नहीं है। इनकी संख्या 0 बताई गई है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों को जिस तरह की खबरें मिल रही थी, जिस तरह से हम लोगों ने गाँव वालों से बात की, उनका ये कहना था कि आप जो ये जंगल देख रहे हैं, इस जंगल में जितने भी गाँव हैं आसपास के, उन जंगलों में, उन गाँवों में काफ़ी संख्या में मोर है और ये मोर पिछले 4-5 साल में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इन जानकारी मिलने के बाद ये तय था कि जो वन विभाग ने सर्वे करवाया है उसकी सच्चाई क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, किस आधार पर वो सर्वे करवाया गया। जो मोर लोगों को दिख रहे हैं वो वन विभाग के आंकड़ों में क्यों प्रदर्शित नहीं हो पा रहे हैं, और इसी सच्चाई को जानने के लिए हम निकल पड़े इन जंगलों की खाक छानने के लिए, ताकि जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, हम आप तक पहुँचा सकें। झाबुआ रेंज में मोरों की मौजूदगी को लेकर हम विभागीय आंकड़ा लेने जिला वन कार्यालय पहुँचे। विभाग ने जनवरी माह में वन्य जीवों की गणना की थी, जिसमें मोर भी शामिल थे। इस गणना की जानकारी पर कुछ भी साफ साफ कहने से डीएफओ बचते रहे। हवाला दिया कि आंकड़े टेबुलेशन के लिए पहुंचाए गए हैं, वहां से फाइनल होने के बाद ही कुछ बता पाएंगे कि झाबुआ रेंज में मोर हैं या नहीं। आंकड़े अभी फील्ड से टेबुलेशन होकर आ रहे हैं, फाइनल आंकड़े हमारे पास अभी नहीं आए हैं, इसलिए वो बता नहीं पाएंगे क्या स्थिति क्या है। जब वो टेबुलेशन होकर आ जाएगा ना, हम यहाँ से भेज देंगे। यहीं से ये जानकारी भी मिली कि झाबुआ वन परिक्षेत्र की जानकारी रेंज ऑफिस से मिल सकती है। हम वहां भी पहुंचे, जहां हमें जवाब मिला कि वे आंकड़े डिवीजन ऑफिस यानी डीएफओ ऑफिस भेज चुके हैं। इस संबंध में वे ही कोई जानकारी दे पाएंगे। दोनों ही ऑफिसों के चक्कर लगाने के बाद इतना साफ हो चुका था कि मोरों की गणना को लेकर दाल में जरूर कुछ काला है। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक झाबुआ फॉरेस्ट रेंज में एक भी मोर नहीं है। हमारे विभागीय सूत्रों के हवाले से भी यही जानकारी मिली कि जनवरी माह में 20 से 27 तारीख तक करवाई गई गणना में झाबुआ रेंज में मोर नहीं है। डीएफओ ने भी इस बात को माना कि झाबुआ रेंज में मोर होने की कोई प्रामाणिक जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन जो आंकड़े भेजे गए हैं वो टेबुलेशन होने के बाद जब उन्हें प्राप्त होंगे तभी वे कुछ कह पाएंगे। वस्तु स्थिति पर आधारित अभी आंकड़े जब तक वो टेबुलेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आपके पास इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है? हाँ, अभी फिलहाल नहीं है, जब वो आ जाएगी तो बता पाएंगे। विभाग जानकारी देने से बच रहा था और जानकारियां ऐसी मिल रही थी कि झाबुआ रेंज में मोर पाए जाते हैं, वो भी ज़्यादा दूर नहीं, झाबुआ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर। लाइव मीडिया की टीम ने तय किया कि वो गाँवों में जाकर मोरों की तलाश करेगी और टीम निकल पड़ी गाँवों की ओर, जहाँ मोर पाए जाने की खबरें मिल रही थी। सबसे पहले हम पहुंचे भोयरा गांव। जहां हमारी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई। धर्मेंद्र ने बातचीत में बताया कि यहां आसपास काफी संख्या में मोर हैं। इतना सुनने के बाद हमारी जिज्ञासा इन मोरों को कैमरे में कैद करने की और बढ़ गई। गांव के पास घने इलाकों में मोर को तलाश करने हम निकल पड़े।
लेकिन अभी तक हमारे हाथ निराशा ही थी। हालांकि लोगों ने बताया कि मोर हैं और काफ़ी संख्या में हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा। भयंकर है भयंकर। सुबह कितने आ जाते हैं? बहुत सारे। अब बहुत सारे हैं। नाजू, आपने मोर को देखे? हाँ, देखा। कितने हैं? बहुत सारा। बहुत सारे। पे मोर हैं क्या? मोर तो सर बहुत सारे हैं। वहाँ पे मोर हैं? हाँ, मोर है, अपन इस जंगल में है। आप देखे आपने कभी? हाँ देखे। हाँ। हम जिस वक्त इस गांव में पहुंचे उस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले थे। हमारे साथ इस तलाश में जुटे धर्मेंद्र ने बताया कि मोरों की तलाश दोपहर की बजाय सुबह जल्दी या फिर दिन अस्त होने के बाद करना ज़्यादा आसान होगा। हमें भी यही सही लगा और हमने हमारी तलाश अगले दिन के लिए टाल दी। पहले दिन की तलाश के बाद हमारे हाथ में एक भी मोर नहीं आया। हमारे कैमरे की जद से मोर अभी तक दूर ही हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों से हमने बातचीत करी उससे हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है कि हाँ, वास्तव में इस जंगल में मोर हैं। अब हमने हमारी तलाश को कल तक के लिए टाल दिया है, क्योंकि जो गांव वाले उनसे हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि इस वक्त क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके हैं और इस वक्त मोर जंगल में छुप जाते हैं या पेड़ों पर के जो है घने वन वहाँ निकल जाते हैं, तो अभी दिखाई नहीं देंगे। अगर मोरों को तलाश करना है तो सुबह का जल्दी का वक्त काफ़ी अच्छा रहता है। उस वक्त मोर काफ़ी संख्या में आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर शाम के वक्त जब दिन अस्त होने वाला होता है उस वक्त भी मोर काफ़ी संख्या में बाहर निकल के आते हैं। तो हमने आज की जो अपनी मोरों की तलाश उसको आज के लिए टाल दिया है और कल सुबह हम जल्दी इन मोरों की तलाश फिर से करेंगे। हम जब इस गांव में आए तो यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पे मोर हैं, काफ़ी संख्या में मोर हैं। अब हम उन्हीं मोरों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमारे जो कैमरा है उसमें एक बार कैद हो जाए। तब हम जाके जो वन विभाग का जो सर्वे है उसको हम चुनौती दे सकते हैं कि हाँ, वाकई में झावा रेंज में मोर पाए जाते हैं। अब देखना होगा कि हमें सफलता कब मिलती है। अगले दिन सुबह जल्दी हम मोरों की तलाश में एक बार फिर निकले, लेकिन आज मौसम थोड़ा बदल चुका था। हवाओं के चलते मौसम में ठंडक बढ़ गई थी। सुबह करीब 7:30 बजे हम फिर से भोयरा गांव पहुंचे, जहां सज्जन सिंह मोहनिया ने बताया कि मोर हैं और अभी खेतों की तरफ गए हैं। हम तुरंत ही खेतों की तरफ निकल पड़े और दूसरे दिन की हमारी तलाश शुरू हो गई। मोरों की तलाश करते करते इसी गांव के रहने वाले छोटे बच्चे नाजू ने बताया कि मोर उसने भी देखे हैं और अब उसकी उनसे दोस्ती हो गई है। वो मोरों को आवाज देकर अपने घर बुलाता है और दाना पानी भी करता है। मोर की तलाश में हम इस गांव में घूम रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ नाजू के एक बहुत छोटे से बालक हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने मोर को देखा है। नाजू, आपने मोर को देखे हैं? हाँ, देखा। कितने हैं? बहुत सारा। बहुत सारे। अच्छा, आपको मोर की आवाज़ निकालता आती है? कैसे बोल निकालो? देखिए, तो ये मैं मतलब यहाँ का बच्चा मोर से परिचित है और इतने घुल मिल गए हैं कि अब इनके मित्र बन चुके हैं मोर। ये इनकी आवाज़ निकालते हैं, उनको दाना पानी करते हैं। अभी तक लेकिन हमारे कैमरे की जद में आए नहीं हैं मोर। हमको आवाज़ें भी आ रही हैं। अब हम सीधे इस तरफ जा रहे हैं, जो आपको ये जंगल दिख रहा है। हम इस तरफ जाएंगे जहाँ से आवाज़ें आ रही हमको, और हम वहाँ जाके देखेंगे कि वाकई में मोर है या नहीं। जिस ओर से मोर की आवाज़ें आ रही थी हम उस ओर निकल पड़े।
लेकिन मोर हमें वहाँ नहीं दिखे। फिर किसी ने आवाज़ दी कि मोर पास में एक कुआं है जहाँ पानी पी रहे हैं। हम भागते हुए वहाँ पहुँचे। दृश्य देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दो दिन की तलाश के बाद पहली बार मोर हमारे कैमरे की जद में थे। पिछले 2 दिनों से हम लगातार मोर की तलाश कर रहे हैं इन गाँवों में, इन जंगलों में, लेकिन आज जाके हमारे हाथ में मोर लगे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मोर यहाँ पे झाबुआ रेंज में पाए जाते हैं। हालांकि फॉरेस्ट विभाग ये कह रहा है कि यहाँ पे मोर नहीं पाया जाता, झाबुआ जो रेंज है वहाँ पे मोर नहीं पाए जाते, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से यहाँ एक नहीं कई सारे मोर हैं। हम आपको आगे लगातार बढ़ते जाते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि जो मंदिर है, मंदिर की छत पे भी काफ़ी सारे मोर बैठे हैं और अभी सड़क से निकलते हुए जो इस हमारे दाई तरफ जो जंगल है वहाँ पे जो मोर थे वो सड़क पार करके खेतों में जा रहे हैं। अब जो वन विभाग ने जो सर्वे किया उसकी जो सच्चाई है वो हम आपको सच्चाई आप तक पहुँचा रहे हैं कैमरे के ज़रिए। इसके बाद पास के मंदिर पर ही कुछ और मोर हमें नज़र आ गए। हम पास पहुँचे लेकिन वो उड़कर कपास के खेत में पहुँच गए और नज़रों से ओझल हो गए। हम आगे बढ़े, मक्का के खेत में फिर से हमें मोर दिख गए और इस बात की पूरी तस्दीक हो चुकी थी कि झाबुआ रेंज में मोर हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि भोयरा के अलावा महुड़ी डुंगरी, फुलधावड़ी, छोटी नल्दी में भी बड़ी तादाद में मोर हैं। फुलधावड़ी में तो मोरों की संख्या 200 से ज्यादा बताई जा रही है। मोर फुलधावड़ी में बहुत है, भोयरा में बहुत है, नल्दी छोटी में बहुत है, बड़ी नल्दी में है। अच्छा, इधर ये महुड़ी में जी, महुड़ी में तो 250-300 मोर होंगे लगभग। तो आप लोग डरते नहीं? नहीं, हमारे से नहीं डरते हैं क्योंकि बच्चे लोग दाना डाल देते हैं। हाँ। और चढ़ते रहते हैं उनके पेट। मतलब आपके दोस्त बन गए? हाँ, कभी कभी तो घर में भी घुस जाते हैं। जो इसके अलावा कुंदनपुर के पास के इलाकों में भी ग्रामीण मोर को देखने की बात कह रहे हैं। कुंदन के पास में और दरिया सरपस ने यहाँ तो वहाँ पे मोर हैं? हाँ, मोर है अपन इस जंगल में है। आप देखे आपने कभी? हाँ देखे। हाँ। और कौन से जानवर है वहाँ पे? हाँ, तो बीजा जानवर तो या मोरा, ढेरड़ी, पद्दी है। हाँ। ये कितने साल से वहाँ पे लगभग? 2-3 साल था यार। उसके पहले नहीं थे? तो क्या कारण है कि अचानक इनकी संख्या बढ़ गई वहाँ पे? मतलब कुछ ऐसा बदलाव आया, जंगल बढ़ा कि उनको खाने पीने की चीज़ें? हाँ, तो ये तो जंगल है या तो बद्दे वेणे खाता है ऐसे। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जंगल में, घर लोगों के घरों के आसपास कहीं नहीं है? जंगल में है। जंगल में आसपास में नहीं है। वो जंगल है नहीं, जंगल है कि ऐसे जंगल है अपना झोपड़ा से ना। अच्छा। तो बिल्कुल ये ऐसी भोयरा गांव नहीं, भोयरा गांव के पास में भी जितने भी गांव हैं इस तरफ बताते हैं, छोटी नल्दी में मोर हैं, पिपली पाड़ा के उस तरफ भी मोर हैं। और ये अभी हमको एक नई चीज़ पता चली, जो कुंदनपुर के पास जो सोरडिया है वहाँ पे भी मोर है। मतलब झाबुआ वन परिक्षेत्र में लगातार मोरों की संख्या बढ़ रही है। जो मोर हमारे कैमरे में कैद हैं वो वन विभाग की गिनती में क्यों नहीं, और इस पर सवाल उठना लाजमी है। हमने वन्य जीवों के गणना के तरीके को भी जानने की कोशिश की। आखिर ये गणना किस तरह से की जाती है? प्रोसेस है कि एक्चुअल में हर बीट में जो वन रक्षक है वहाँ एक लाइन डली हुई है और उस लाइन से बेस मानते हुए जो पूरे एरिया में अलग अलग समय में 2-3 रोज मांसाहारी वन्य प्राणी की गणना करेंगे, उसके बाद में शाकाहारी, फिर लास्ट दिन पक्षियों की गणना करेंगे। अलग अलग प्रोफार्मा बना हो, उसमें एंट्री करके ना फिर टेबुलेशन करके ना उसमें भेजेंगे। गणना को लेकर जो बात डीएफओ कह रहे हैं वो ग्रामीणों की बात से बिल्कुल उलट नजर आती है। हमने जब ग्रामीणों से सवाल किया कि यहाँ फॉरेस्ट विभाग का कोई कर्मचारी आया था, तो जो जवाब हमें मिला वो जनवरी माह में हुई गणना पर सवालिया निशान लगाता है। एक बार आया था सर। कब? कि 8-10 महीने हो गए उसको आगे। कि बोले कि आपका कुछ आवेदन देंगे करके बताया, तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 4 सालों में मोरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जो मोर पिछले 4 सालों से इन इलाकों में लोग देख रहे हैं वो विभाग की नज़र में क्यों नहीं आए।
और तो सर 4-5 साल ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए जी। ये कितने साल से वहाँ पे लगभग? 2-3 साल था यार। उसके पहले नहीं थे? तो कितना मोरों को देख रही है? ये यहाँ हाँ? यहाँ तो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए? कितने मोर हैं? ये मोर तो बहुत सारे हो गए। झाबुआ से महज 5 से 10 किलोमीटर के इलाके में बड़ी संख्या में मोर हैं और लगता है कि मोर की गणना को लेकर विभाग की ओर से लापरवाही बरती गई है। राष्ट्रीय पक्षी को लेकर भले ही विभाग का रवैया उदासीन हो, लेकिन ग्रामीण मोरों को लेकर जागरूक है। अब तो उनके साथ उनकी मित्रता भी हो चुकी है। इनके घर पर आते हैं, दाना पानी करते हैं और उड़ जाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि मोर से इन्हें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी, लेकिन ना तो ये खुद कभी इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही किसी और को नुकसान पहुंचाने देते हैं। और घर पे आते हैं हमारे, दाने उनको डाल देते हैं। वैसे नुकसान भी करते हैं और फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सर इसमें ये है कि कुछ जहरीला जानवर है उनको खा जाते हैं। और नुकसान तो सर फसल में कोई चना है, गेहूँ है या लाल मिर्ची है, बालोल है, ये लोग में कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। पर खेतों में आता है ना? खेतों में आते पर अपन दाना डालते खा के वापस चले जाते। आपसे दोस्ती हो गई। ग्रामीणों की मांग है कि जिस तरह से मोरों की संख्या बढ़ रही है, मोरों के पानी पीने के लिए शासन और विभाग को यहाँ हौद बनवाना चाहिए। हौद में पानी भरने की जिम्मेदारी भी ग्रामीण खुद ले रहे हैं। हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट कोई फ़ायदा कर दे कि इन पशु पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए जो कोई हौद बनवा दे सरकार द्वारा तो अच्छा रहे। उनके कुआं है हमारे पास, तो हम पानी से इंजन जब उससे भर देंगे पानी। सवाल यही उठता है कि जो मोर विभाग के कागजों पर नहीं है, वो लाइव मीडिया के कैमरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद विभाग राष्ट्रीय पक्षी मोर को लेकर बरती गई इस लापरवाही पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगा। कैमरे की नज़र से हमने आपको दिखाया कि इस पूरे गांव में किस तरह के मोर हैं। हम अभी खड़े एक तिराहे पे खड़े हैं। इस तरफ महुड़ी है, इस तरफ भोयरा गांव है और ये जो पूरा इलाका है छोटी नल्दी का। यहाँ पे काफ़ी संख्या में मोर पाए जाते हैं। अगर जो हमने काफ़ी लोगों से बात की, उनका कहना है कि फूल धवड़े में भी काफ़ी मोर हैं। और मतलब जहाँ जहाँ भी जंगल है, जहाँ जहाँ भी खेत इनको अनाज खाने को मिलता है, वहाँ पे पिछले 4-5 सालों में बड़ी संख्या में मोर बढ़े हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जो वन विभाग के अधिकारी कभी इनकी गिनती करने नहीं आए। जब गिनती करने आए ही नहीं तो वन विभाग का जो सर्वे रिपोर्ट जो निकाली गई है कि वन परिक्षेत्र में एक भी मोर नहीं है, उस पर सवाल खड़ा होना तय है। कैमरा पर्सन मयंक भावसार के साथ वीरेंद्र सिंह राठौड़, लाइव मीडिया।